आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सीधे ओडिशा से आई है और यकीन मानिए ये किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर का अपना बेहद निजी अनुभव है, एक ऐसा राज जिसे उन्होंने सालों तक अपने सीने में दफन रखा। तो चलिए आज इस खौफनाक राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। ये शब्द हैं अविनाश के, जो इस पूरी घटना के चश्मदीद हैं। सोचिए, कोई इंसान 2 साल तक एक भयानक सच को अपने अंदर छिपा कर रखे। ये शब्द सुनते ही एक अजीब से डर और रहस्य का माहौल बन जाता है ना? तो किस्सा शुरू होता है साल 2023 के रथ यात्रा उत्सव से। अब देखिए, त्योहार का माहौल मतलब चारों तरफ जश्न, चहल पहल, खुशियां। लेकिन किसे पता था कि यही जश्न की रात एक ऐसे भयानक सपने में बदल जाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। पहले हैं अविनाश, जो हमें ये पूरी कहानी बता रहे हैं। फिर है प्रखर, जिनके साथ ये भयानक हादसा हुआ। उनके साथ हैं ऋतु, प्रखर की गर्लफ्रेंड, और उनका चौथा दोस्त धर्म। चारों ने बस एक आम रात की तरह बाहर घूमने का प्लान बनाया था, बिल्कुल बेखबर कि ये उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। और फिर रात के लगभग 12 बजे वो पल आता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ये चारों दोस्त अलग होते हैं। प्रखर और धर्म खाना लेने के लिए निकल जाते हैं और अविनाश ऋतु को उसके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटा सा मामूली सा फैसला, पर यही फैसला पूरी कहानी का रुख बदल देता है। ऋतु को छोड़ने के बाद अब अविनाश अकेला है। उसे वापस अपने दोस्तों के पास जाना है, लेकिन उसका ये अकेला सफर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो पहले से ही काफी बदनाम था। एक ऐसा रास्ता जो अंधेरे में और भी डरावना हो जाता है। और अब देखिए कि कैसे मिनट दर मिनट हालात बिगड़ते जाते हैं। रात के 12:15 बजे अविनाश को जंगल से कुछ अजीब अजीब सी हरकतें सुनाई देती है। ठीक 5 मिनट बाद 12:20 पर उसकी मोटरसाइकिल दोस्तों से महज 2 किलोमीटर पहले ही बंद पड़ जाती है। फिर 12:25 पर अचानक से वहां का माहौल एकदम बर्फीला हो जाता है। और मानो इतना काफी नहीं था, 12:30 पर धर्म का फोन आता है कि वो घर जा रहा है, यानी आप प्रखर वहां अकेला है। हर एक मिनट के साथ अविनाश का डर बढ़ता जा रहा था। और उसी ठंडी सुनसान रात में जब वो अपनी बंद पड़ी बाइक के साथ खड़ा था, उसकी नज़र पास की एक बेंच पर पड़ती है। वहां एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में। आधी रात, सुनसान सड़क और एक औरत जो बस चुपचाप उसे घूर रही थी। ये मंजर किसी को भी डराने के लिए काफी था। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो अविनाश के होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने देखा कि वो स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे खड़ा है, पर उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। उसकी परछाई गायब थी, जबकि पास में पड़ी बेंच की परछाई साफ साफ दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। तभी वहां से विश्व नाम का एक लोकल आदमी गुजरता है। वो अविनाश को देखकर रुकता है और बस इतना कहता है, सुनो, इस समय वहां मत जाओ, ये सही नहीं होगा। एक अनजान आदमी की ये चेतावनी। लेकिन उस वक्त अविनाश को अपने दोस्त प्रखर की चिंता थी, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। अविनाश उस चेतावनी को अनसुना करके आखिरकार प्रखर के पास पहुंच ही जाता है। उसे लगा होगा कि चलो अब सब ठीक है, लेकिन उसे क्या पता था कि राहत का पल तो आया ही नहीं, बल्कि असली खौफ की तो अब शुरुआत होने वाली थी। जो प्रखर अविनाश को वहां मिला वो प्रखर नहीं था। मतलब शरीर तो उसी का था, पर कुछ बहुत अजीब था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे किसी औरत की आवाज हो। ये छोटे छोटे बदलाव बेहद डरावने थे। और फिर प्रखर के मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने अविनाश के पैरों तले जमीन खिसका दी। उस बदली हुई आवाज में उसने कहा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। और इन शब्दों के बाद एक ऐसी भयानक हंसी गूंजी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अविनाश कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उससे पहले ही प्रखर अचानक पास के शमशान घाट की तरफ तेजी से भागने लगा। अविनाश बुरी तरह डर गया था, लेकिन वो अपने दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। वो थोड़ी दूरी बनाकर डरते डरते उसके पीछे भागा। शमशान घाट के अंदर अविनाश ने जो मंजर देखा वो शायद वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। उसने देखा कि प्रखर एक जलती चिता से निकाले गए एक शव को चबा रहा था। ये एक ऐसा भयानक नज़ारा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
ये खौफनाक मंजर देखते ही अविनाश के होश फाख्ता हो गए। वो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागा। भागते भागते वो सड़क पर आ गया और एक कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो 2 दिनों तक बेहोश रहा अस्पताल में। वो किसी को कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। अब कहानी एक हफ्ता आगे बढ़ती है। अविनाश अस्पताल में था और दूसरी तरफ प्रखर के साथ जो हो रहा था वो किसी भयानक मुठभेड़ से कहीं ज्यादा था। अब ये मामला एक हिंसक कब्जे का बन चुका था। तो 1 हफ्ते बाद प्रखर एक नाले में बेहोश मिलता है। सब सोचते हैं कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर आने के बाद उसका बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। वो बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड रीतू पर हमला कर देता है और फिर वो चाकू से खुद को ही जख्मी करने लगता है। जब हालात घर वालों के काबू से बाहर हो जाते हैं तो एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो तांत्रिक प्रखर को देखते ही पहचान लेता है कि उसके शरीर पर किसी आम भूत प्रेत का नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा, एक ब्रह्म राक्षस का कब्जा है, और उसे हटाने की कीमत बहुत भयानक होने वाली थी। तांत्रिक ने जो उपाय बताया वो सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उसने कहा कि प्रखर के सबसे प्यारे इंसान यानी ऋतु को घर बुलाना होगा, फिर उसे धोखे से एक पूजा के घेरे में बिठाना होगा। पूजा शुरू होते ही ऋतु बेहोश हो जाएगी और फिर उसकी आत्मा की बलि उस ब्रह्म राक्षस को चढ़ानी होगी। ये कोई उपाय नहीं, ये एक भयानक साजिश थी। लेकिन ये भयानक अनुष्ठान इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक और भी ज्यादा विनाशकारी घटनाओं की बस एक शुरुआत थी। राक्षस के साथ किया गया ये सौदा एक बहुत ही दुखद मोड़ पर जाकर खत्म होता है। और अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। 12 सितंबर का दिन। उस शाम प्रखर अपने दोस्तों को एक कॉन्फ्रेंस कॉल करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि कोई भी उसके पास न आए। इसके कुछ ही पलों बाद धर्म उसके घर पहुंचता है और अपनी आंखों से प्रखर को तीसरी मंजिल से कूदते हुए देखता है। और उसी दिन प्रखर की बहन की लाश घर के बाथरूम में मिलती है। एक ही दिन में, एक ही घर में 2 मौतें। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? बाद में एक पुजारी इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि उस तांत्रिक ने असल में प्रखर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए राक्षस के साथ एक सौदा किया था। उसने अपनी जान के बदले में रीतू की जान का सौदा किया था। ये एक धोखा था, एक स्वार्थी सौदा जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। अविनाश यानी जिसने ये कहानी बताई, वह आखिर में कहते हैं कि मौत की इस कहानी को सुनाना भी बहुत दर्दनाक है, और ये सच भी है। ये घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि दोस्ती, प्यार और अंधविश्वास के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है, और क्या किसी एक को बचाने की कीमत किसी दूसरे की जिंदगी हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।